दोस्तों जरा सच बताओ, आपने मैसेज भेजा, कुछ वक्त गुजर गया, फिर 1 घंटा और गुजर गया, फोन हाथ में है, स्क्रीन ऑन, हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता है, लेकिन नाम वो नहीं जिसका इंतजार है। दिल कहता है एक और मैसेज कर लेता हूँ, शायद देख ना पाया हो। दिमाग सरगोशी करता है, उसे दोबारा याद दिला देता हूँ कि मैं मौजूद हूँ, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ अक्सर लोग हार जाते हैं, लेकिन आप रुक जाएं, क्योंकि जो आप अभी करने जा रहे हो वो तुम्हारी कदर बढ़ाने वाला नहीं, वो तुम्हें सस्ता बना देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी खामोशी से काम करता है। ये किसी को इग्नोर करने का तरीका नहीं है, ये सर्द रवैया नहीं है, ये मैनिपुलेशन भी नहीं है। ये इंसानी दिमाग का वो कानून है जिसे समझे बगैर लोग सारी जिंदगी दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं तो आपकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप पीछे हटते हो, लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो, उसी दिन दिमाग सवाल करने लगता है, ये कहाँ गया, ये अब खामोश क्यों है, ये अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, क्या मैं इसके लिए अहम नहीं रहा। और यही सवाल आपको उसके ख्यालों में ले आते हैं। अगर आपने ये असूल सही समझ लिया तो सामने वाला तुम्हें ढूंढेगा नहीं, बल्कि तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाएगा। इस असूल को समझने के बाद आप पीछे नहीं भागोगे, वो आपके पीछे भागेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना और कोई चीज मिस न करना। ये आज की वीडियो उनके लिए बहुत अहम है जो रिश्तों में ताकत चाहते हैं, रिश्तों में पावर चाहते हैं, जो रिश्तों में हकीकी कशिश पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, उनको वैल्यू दें और रिश्तों में उनकी बात को अहमियत दें। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जो आसान हो वो कीमती नहीं होता। सीधी और कड़वी बात सुनो, जो चीज हर वक्त हर जगह बगैर मेहनत मिल जाए, इंसान उसे खास नहीं समझता, वो उसका आदी हो जाता है और आदत कदर को मार देती है। पानी को देख लो, रोज मिलता है, जिंदगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आम है, इसलिए लोग उसको अहमियत नहीं देते। अब हीरा देखो, नायाब है, मुश्किल से मिलता है, इसलिए कीमती है। यही असूल सिर्फ चीजों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। अब खुद को देखो, अगर आप हर वक्त ऑनलाइन हो, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, हर दावत पर हाँ कह देते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक खामोश मैसेज जाता है, ये तो हमेशा मौजूद है। और जो हमेशा मौजूद हो उसे खोने का डर नहीं रहता। मसला मोहब्बत का नहीं होता, मसला दस्तयाबी का होता है। अब जरा मंजर बदलो, आप फौरन रिप्लाई नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स मरकज नहीं होता, कभी आप मसरूफ हो, कभी आप दस्तयाब नहीं। आप हर बार अपना वक्त आसानी से नहीं देते और यहाँ असल खेल शुरू होता है। अचानक सामने वाला रुक जाता है, वो तुम्हें सोचने लगता है, ये कहाँ है, ऑनलाइन क्यों नहीं, इतना मसरूफ किस में है, क्या मैं इसके लिए इतना अहम नहीं। ये सवाल इत्तफाक नहीं होते, ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल का असर होता है। आपकी गैर मौजूदगी खला पैदा करती है और इंसानी दिमाग खला बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उस खला को ख्यालात से भरने लगता है, अंदाजों से, तस्वीरों से, शक से, ख्वाहिश से। और मजे की बात ये है कि आपने कुछ किया ही नहीं, न बहस, न शिकायत, न मिन्नत, बस आप पीछे हटे हो। और इसी पीछे हटने ने तुम्हें उसके दिमाग में आगे कर दिया। याद रखो, कदर मांगने से नहीं मिलती, कदर तब बनती है जब आपका वक्त नायाब हो जाए। जो हर वक्त मिल जाए वो खास नहीं रहता, लेकिन जो कभी कभी गायब हो वो सोच में आ जाता है। और जब कोई आपको सोचने लगे तो समझ लो आप उसके दिमाग में, उसके दिल में दाखिल हो चुके हो। सेक्शन 2, बेयकीनी, ऑब्सेशन का असल इंजन। अब जरा गहराई से सोचो, अगर किसी इंसान को पूरा यकीन हो कि आप उसके हो, कि आप कहीं नहीं जा रहे, कि आप हमेशा दस्तयाब रहोगे, तो उसका दिमाग सुकून में चला जाता है। सुकून और सुकून के साथ सोच खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे यकीन हिलता है, दिमाग जाग जाता है। और याद रखो, जहाँ दिमाग जागता है वहीं ऑब्सेशन पैदा होती है। अगर सामने वाले को पता हो कि आप उसे पसंद करते हो और बस, तो वो मुतमईन हो जाता है। अगर उसे पता हो कि आप बस नॉर्मल लेते हो तो भी वो समझ लेता है। लेकिन अगर उसे यकीन ही ना हो कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, यही वो जगह है जहाँ खेल बदलता है। एक मशहूर नफ्सियाती तहकीक में लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को साफ बताया गया कि सामने वाला उन्हें बहुत पसंद करता है। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि बस ठीक ठाक समझता है। तीसरे ग्रुप को कुछ वाज़ेह नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया कि हो सकता है पसंद हो सकता है ना हो। ये तीसरा ग्रुप कंफ्यूजन में था और नतीजा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसी कंफ्यूजन वाले ग्रुप में थी। क्यों? क्योंकि बेयकीनी दिमाग को बार बार एक ही शख्स की तरफ ले जाती है। मैं इसे पसंद हूँ या नहीं, वो ऐसा क्यों कहता है, वो कभी करीब
कभी दूर क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये सवाल दिमाग में लूप बन जाता है और दिमाग जिस पर बार बार सोचे अक्सर उसी से जुड़ जाता है। यही वजह है कि ऑब्सेशन हमेशा वजाहत से नहीं, कंफ्यूजन से जन्म लेती है। जब आप हर बात वाजे नहीं करते, हर एहसास एक्सपोज नहीं करते, हर वक्त अपनी पोजीशन क्लियर नहीं रखते, तो सामने वाला आपको अपने ज़हन में खुद मुकम्मल करने लगता है। और यहाँ एक और खतरनाक चीज होती है, आइडियलाइजेशन। जब आप सामने नहीं होते तो दिमाग तुम्हारी खामियां मिटा देता है, तुम्हारी गलत बातें भूल जाती हैं, तुम्हारी कमजोरियां नजर ही नहीं आती। बस वो लम्हे याद रहते हैं जहाँ हंसी थी, कनेक्शन था, प्यार था, एहसास था। तुम हकीकत नहीं रहते, तुम एक ख्याल बन जाते हो और ख्याल हमेशा हकीकत से ज्यादा खूबसूरत होता है। इसलिए दूरी में लोग ज्यादा याद आते हैं, इसलिए खामोशी में अट्रैक्शन बढ़ती है, क्योंकि इंसान जिसे नहीं समझ पाता उसी को सबसे ज्यादा समझना चाहता है, और जिसे वो समझना चाहे वो उसके अंदर बस जाता है। यही है बेयकीनी की ताकत, यही है ऑब्सेशन का असल इंजन। सेक्शन 3, एब्सेंस रूल को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले इब्तदाई ताल्लुक में। अब बात करते हैं अमल की, क्योंकि असूल तभी ताकत बनता है जब वो जमीन पर उतरे। तसव्वुर करो, जबरदस्त डेट हुई, हंसी भी हुई, बातें भी, कनेक्शन भी। अलग होते वक्त दिल कह रहा था कि ये खास था, और यही वो लम्हा है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। गाड़ी में बैठते ही फोन निकलता है और मैसेज चला जाता है, आज बहुत मजा है। सुनने में प्यारा लगता है लेकिन नफ्सियात में ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपने सोचने की जगह छीन ली, आपने वो खला खुद ही भर दिया जो तुम्हारे लिए काम करने वाला था। यहाँ एब्सेंस रूल कहता है कि रुक जाओ, खामोशी इख्तियार करो। गैब नहीं, बस फौरन दस्तयाब नहीं, उसे मौका दो। वो घर जाकर डेट को दोबारा सोचे, उसको समझे, तुम्हारी बातें याद करे, तुम्हारी मुस्कुराहट सोचे, और सोचे कि आज आपने कैसा फील किया। जब आप फौरन मैसेज नहीं करते तो एक सवाल जन्म लेता है, क्या उसे भी इतना ही अच्छा लगा? ये सवाल तुम्हारे हक में काम करता है। जब वो खुद राब्ता करे तो सर्द मत बने, दिलचस्पी दिखाओ, लेकिन हद में। बेबसी नहीं, मिन्नत नहीं, वजाहत नहीं, एक सादा पुरएतमाद जवाब काफी है, जैसे मुझे अच्छा लगा, अगले चंद दिन मसरूफ हूँ, जुमेरात ठीक रहेगा। ये जुमला छोटा है लेकिन उसका असर बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 पैगाम छुपे हैं। पहला, आप इंटरेस्टेड हो। दूसरा, तुम्हारी जिंदगी खाली नहीं है। तीसरा, तुम अपना वक्त आसानी से नहीं देते। यही वो जगह है जहाँ अट्रैक्शन गहरी होती है, क्योंकि सामने वाला महसूस करता है कि तुमसे मिलना एक चीज है, एक काम है, और उससे हासिल करना पड़ता है। और जो कमाया जाता है, हासिल किया जाता है, वो याद रहता है। याद रखो, इब्तदाई ताल्लुक में ज्यादा देना असर कम कर देता है, थोड़ा पीछे हटना दिलचस्पी बढ़ा देता है। एब्सेंस रूल का मकसद खेल खेलना नहीं है, मकसद ये दिखाना है कि तुम्हारी जिंदगी में जगह है लेकिन खालीपन नहीं, और यही तवाज़ुन तुम्हें चीप नहीं कीमती बनाता है। अब हम बात करते हैं कि एब्सेंस रूल कायम रिश्ते में कैसा काम करता है। ये बात पहले साफ समझ लो। कायम रिश्ते में एब्सेंस रूल का मतलब गायब हो जाना नहीं, नजरअंदाज करना नहीं, खामोश सजा देना नहीं, ये ड्रामा नहीं, ये ताजगी है। जब रिश्ता पुराना होता है तो मसला मोहब्बत के खत्म होने का नहीं होता, मसला आदत बन जाने का होता है। हर वक्त साथ रहना, हर बात एक दूसरे को बताना, हर लम्हा शेयर करना। शुरू में खूबसूरत लगता है, अच्छा वक्त गुजरता है, लेकिन वक्त के साथ एहसास को हल्का कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हर वक्त सामने हो उसकी कदर लाशऊरी तौर पर कम होने लगती है। यहाँ एब्सेंस रूल खामोशी से काम करता है। अपनी एक जिंदगी रखो, सिर्फ हम नहीं, मैं भी रहने दो। अपने दोस्त रखो, अपने शौक जिंदा रखो, वो चीजें करो जो आपको आप बनाती हैं। कभी अकेले सफर करो, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाओ, कभी फोन साइलेंट रखो और दुनिया से थोड़ा कट जाओ। ये सब छोड़ना नहीं है, ये खुद को संभालना है। जब आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते तो सामने वाले को आपकी मौजूदगी की अहमियत याद आती है। वो आपको मिस करता है, वो तुम्हारी आवाज का इंतजार करता है, वो वापसी के लम्हे अप्रिशिएट करता है। और जब आप वापस आते हो तो आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं होते, तुम एक ताजा एहसास बन जाते हो। नई बातें, नए ख्यालात, नई तवानाई, रिश्ता फिर सांस लेता है। याद रखो, मोहब्बत चिपकने से नहीं बढ़ती, मोहब्बत फासला बर्दाश्त करने से गहरी होती है। एब्सेंस रूल का मकसद किसी को इनसिक्योर करना नहीं, मकसद ये याद दिलाना है कि आप 2 मुकम्मल इंसान हो जो साथ रहने का इंतखाब दिल से करते हैं। और यही इंतखाब आदत को मोहब्बत में बदलता है, क्योंकि किसी की कम दस्तयाबी जुदाई नहीं होती, कम दस्तयाबी एहसास को जिंदा रखती है। और जो एहसास जिंदा रहे वही रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होता है। सेक्शन 4, जब गैर मौजूदगी जहर बन जाए। अब जरा कड़वा सच सुनो, हर खामोशी ताकत नहीं होती, हर गैर मौजूदगी हिकमत नहीं होती। कभी कभी गैर मौजूदगी
जहर बन जाती है। अगर आप जानबूझकर गायब होते हो सजा देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या सामने वाले को बेचैन रखने के लिए, तो ये नफ्सियात नहीं, ये जुल्म है। ये एब्सेंस रूल नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। जो शख्स दिनों तक गायब रहे, मैसेज देखकर जवाब न दे, सामने वाले को कंफ्यूज रखे और फिर भी वजाहत न दे, वो पुरअसरार नहीं होता, वो इमोशनली अनअवेलेबल होता है। और ऐसे लोग कशिश पैदा नहीं करते, वो जख्म छोड़ जाते हैं। याद रखो, गैर मौजूदगी का मकसद किसी को खुद पर शक में डालना नहीं, किसी को यह एहसास दिलाना नहीं कि वो कम है या गैर अहम है। एब्सेंस रूल अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कुदरती नतीजा होना चाहिए, कोई बनाई हुई स्ट्रेटेजी नहीं। फर्क समझो, अगर आप इसलिए मसरूफ हो कि आप अपनी जिंदगी बना रहे हो, अपने मकसद पर काम कर रहे हो, अपने शौक जिंदा रखे हुए हो, तो आपकी गैर मौजूदगी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए गायब हो कि सामने वाला तड़पे, आपको सोचे और कंट्रोल में आए, तो ये ताकत नहीं, ये कमजोरी है। क्योंकि हकीकी ताकत कभी किसी को तोड़कर नहीं आती। सेहतमंद अट्रैक्शन कभी खौफ से पैदा नहीं होती, वो एतमाद से जन्म लेती है। हाँ, शुरू में थोड़ी सी बेयकीनी दिलचस्पी बढ़ा सकती है, लेकिन तवील अरसे में रिश्ता वजाहत और तहफ़्फ़ुज़ मांगता है। जो शख्स हमेशा कंफ्यूज रखता है वो साथ नहीं चल सकता। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप इसलिए गायब हो कि तुम मजबूत हो जाओ और उसे कंट्रोल कर लो, या इसलिए कि तुम डर रहे हो? अगर गैर मौजूदगी तुम्हारी भरपूर जिंदगी का नतीजा है तो वो खूबसूरत है, लेकिन अगर वो किसी और को कंट्रोल करने का हथियार है तो वो जहर है। और याद रखो, जो रिश्ता खेल मांगे वो कभी सुकून नहीं देता। डिस्क्लेमर, अहम पैगाम। दोस्तों, ये वीडियो किसी को कंट्रोल करने, ज़हनी दबाव डालने या जज्बाती तौर पर उलझाने की तरबियत नहीं देती। यहाँ बयान किए गए असूल किसी इंसान को तोड़ने या अपने फायदे के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये मवाद सिर्फ इंसानी नफ्सियात को समझने, खुद आगाही बढ़ाने और सेहतमंद हदूद कायम करने के लिए है। एब्सेंस रूल का मकसद ये नहीं है कि आप किसी को सजा दें, नजरअंदाज करें या बेयकीनी में मुब्तला रखें। अगर कोई शख्स जानबूझकर खामोशी को हथियार बनाता है, वजाहत नहीं देता या सामने वाले को खुद पर शक में डाल देता है, तो वो कशिश नहीं बल्कि जहरीला रवैया पैदा करता है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और तल्लुकात में तवाज़ुन सीखना चाहते हैं। ये किसी को मैनिपुलेट करने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का एक अहम नफ्सियाती फ्रेमवर्क है। याद रखो, असल ताकत खामोशी में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी को तोड़ दे तो वो ताकत नहीं, और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हें मजबूत बना दे तो वही असल कशिश है। मोहब्बत खौफ से नहीं, एहतराम से बढ़ती है, और एहतराम हमेशा उस इंसान को मिलता है जो अपनी जिंदगी में मसरूफ, पुरवकार और खुद से मुतमईन हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एब्सेंस रूल के नफ्सियाती असूल और उसका अमली इस्तेमाल सीखा। ये कानून बताता है कि कभी कभी गायब रहना हर वक्त मौजूद रहने से ज्यादा ताकतवर होता है। इब्तदाई ताल्लुक में फौरन मैसेज करने या हर वक्त दस्तयाब रहने से तुम्हारी कदर कम हो जाती है। थोड़ा पीछे हटना, फौरन जवाब न देना और अपनी मसरूफ जिंदगी दिखाना सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस करने पर मजबूर करता है और उसे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने पर लगाता है। बेयकीनी और कंफ्यूजन ऑब्सेशन के असल इंजन है। जब सामने वाले को यकीन हो कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं, वो बार बार तुम्हें सोचता है। गायब रहने से वो तुम्हें अपने ज़हन में मुकम्मल करता है, खामियां मिटती हैं और तुम एक ख्याल बन जाते हो जो हकीकत से ज्यादा पुरकशिश होता है। कायम रिश्ते में एब्सेंस रूल ड्रामा नहीं बल्कि ताज़गी है। अपनी जिंदगी, दोस्त, शौक और मशगूलात रखो। कभी अकेले वक्त गुजारो, कभी दूसरों के साथ। ये कमी एहसास को जिंदा रखती है और ताल्लुक में एहतराम और कशिश बढ़ाती है। लेकिन याद रखो, गैर मौजूदगी कभी किसी को कंट्रोल करने या सजा देने के लिए नहीं होनी चाहिए। इस चीज को अपने ज़हन में बिठा लो। असल ताकत तुम्हारी खुदी और मसरूफ जिंदगी में है। ये असूल सेल्फ रिस्पेक्ट, सेहतमंद बाउंड्रीज और कुदरती कशिश पैदा करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दिलचस्प लगी हो तो समझो ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ हमने तुम्हें एब्सेंस रूल के असूल बताएं, मगर इसके साथ और भी नफ्सियाती राज मौजूद हैं जो ताल्लुकात में तुम्हारी कशिश और असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाके मेरी प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो रिश्तों में आपकी अहमियत को बढ़ा सकती हैं, जो आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकती हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को अपनी मौजूदगी की कदर करने पर मजबूर किया जाए, कैसे जज्बाती ताल्लुकात में कंट्रोल और एहतराम कायम किया जाए, और कौन सी नफ्सियाती ट्रिक्स हैं जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पावरफुल बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग तुम्हें सोचें, तुम्हारी कमी महसूस करें और तुम्हारी कदर जानें, तो ये चैनल तुम्हारे लिए बनाया गया है। अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि हर नए राज, हर नई तकनीक और हर नफ्सियाती इंसाइट फौरन देख सकें। याद रखो, सिर्फ मालूमात नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका है। अपनी कशिश बढ़ाओ, अपनी कदर बढ़ाओ और ताल्लुकात में वो असर पैदा करो जो तुम हमेशा चाहते थे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।